हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसका भाग 5 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हमारी हड़प्पा सभ्यता की वेदियाँ किस स्थान से मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो वेदियाँ थी वो कालीबंगन और लोथल 2 जगहों से मिली थी। अब आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पर। हमने पिछली वीडियो में ये वाले टॉपिक की बात की थी, जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। हमने देख लिया था कि संसाधनों पर किस प्रकार किस का अधिकार होता था, जो संपत्ति होती थी उस पर किसका अधिकार होता था। आज हम देखेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार जो स्त्री और पुरुष हैं वो किन तरीकों से अपनी संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। अब अगर किसी को नहीं पता है कि मनुस्मृति क्या है, वैसे तो मैं 2 बार और बता चुकी हूँ, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर से बता देती हूँ कि मनुस्मृति भारत का सबसे पहला विधि ग्रंथ है और इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य हुई थी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो स्त्री और पुरुष हैं उनकी संपत्ति अर्जित करने के तरीके क्या क्या हैं मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम देखेंगे कि पुरुष 7 तरीकों से क्या कर सकते हैं, अपनी संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। कितने तरीकों से? 7 तरीकों से। वे तरीके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो विरासत। अब विरासत के रूप में उन्हें जो संपत्ति मिली है, जैसे उनके पिता से उन्हें विरासत के रूप में जो संपत्ति मिली है, तो एक तो वो उनकी संपत्ति हो ही गई। उसके बाद खोज। पुरुषों ने कोई अगर किसी भी चीज़ की खोज की है, किसी स्थान की या किसी भी चीज़ की, तो क्या हो जाएगी? वो भी उनकी संपत्ति हो जाएगी। खरीद, अगर वो किसी चीज़ को खरीद लेंगे तो वो भी उनकी संपत्ति हो जाएगी। और विजित, जीत कर किसी भी स्थान को, किसी भी जगह को यदि वो जीत लेते हैं, किसी क्षेत्र को, तो वो भी क्या हो जाएगी? उनकी संपत्ति हो जाएगी। उसके बाद निवेश मतलब है कि उसमें अपना अंश देकर या उसे एक टाइप से खरीद करी। उसके बाद कार्य द्वारा, किसी संपत्ति पर कार्य किया उसके द्वारा, या फिर सज्जनों द्वारा की गई भेंट। या सज्जनों मतलब अच्छे जो लोग हैं, जान पहचान के रिश्तेदार कह लो या मेल मिलाप के जो लोग हैं, उनने वो जो भेंट देंगे उसके द्वारा भी क्या पुरुष अपनी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। अब है स्त्रियों को संपत्ति करने, स्त्रियों की जो संपत्ति है वो कितने प्रकार से अर्जित की जाती है। तो स्त्रियों की संपत्ति को अर्जित करने के 6 तरीके हैं। सबसे पहला तो है विवाह के समय मिली भेंट। जो एक स्त्री होती है उसकी संपत्ति उसकी भेंटें ही होती हैं अधिकतर। तो सबसे पहला तो ये था कि विवाह के समय जो उसे भेंट मिली है, एक तो वो उसकी संपत्ति हुई। दूसरा, वधूगमन के समय मिली भेंट, मतलब वधूगमन जब उसकी विदाई होती है उसके समय जो या वधू जाती है उसके समय जो उसकी भेंट मिली वो। उसके अलावा स्नेह के प्रतीकों के रूप में, उसको स्नेह के प्रतीकों के रूप में किन्हीं रिश्तेदारों ने, किन्हीं परिजनों ने जो भेंटें दी हैं वो। और इसके अलावा भ्राता, माता व पिता द्वारा दिए गए उपहार, मतलब उसके भाई, माता और पिता, इन तीनों के द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं वो भी क्या होती है? स्त्री की संपत्ति होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वो सब कुछ जो अपने अनुरागी पति से प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त एक स्त्री की संपत्ति वो सब कुछ होती है जो क्या होती है, उसका पति उसे देता है। तो मतलब जो एक स्त्री होती है इस समय उसके पास कोई संपत्ति नहीं होती थी, केवल जो उसे भेंटें वगैरह दी जाती थी और शादी के समय या उसका पति उसको जो देता था, माता पिता भाई उसको जो देते थे, वही उसकी संपत्ति होती थी और उसी पर उसका अधिकार होता था। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इसे स्त्री धन की संख्या दी जाती थी, मतलब इसे स्त्री धन कहा जाता था। लेकिन हमने ये भी देखा था कि इसके विरुद्ध इसका जो अपवाद भी मिला था वो थी प्रभावती गुप्त, विक्रमादित्य या हम कहें चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, जिन्होंने क्या था, इनका संपत्ति पर भी अधिकार था। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शासन भी किया था, जबकि ऐसा हमारे विधि ग्रंथ मनुस्मृति या धर्मशास्त्र धर्मसूत्र नहीं बताते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का जो कालक्रम है उसमें वर्ण और संपत्ति के अधिकार किस प्रकार थे। तो क्या था कि अभी हमने ये तो जान ही लिया है कि पुरुष एवं स्त्री किन तरीके से संपत्ति को अर्जन करते थे, लेकिन अब ये जो वर्ण और संपत्ति के अधिकार हैं इनका जो बंटवारा है, मतलब पुरुषों को इस पर अधिकार है और स्त्रियों की ये संपत्ति है, ये जो बंटवारा है वो किसने किया और या हमें इसके जो जानकारी है वो कहाँ से मिली। तो वर्ण के आधार पर संपत्ति के बंटवारे का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। किसके आधार पर? वर्ण के आधार पर। अभी हमने पढ़ा था लिंग के आधार पर, मतलब स्त्री एवं पुरुष, लेकिन अब ये है वर्ण के आधार पर, मतलब जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मण को मतलब ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनमें ये उल्लेख किया गया है कि किस वर्ण को संपत्ति रखने का अधिकार है और किसको नहीं है और किसको कितना है, ये सब उल्लेख हमारे ब्राह्मण ग्रंथों से हमें मिलता है। तो फिर है कि अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या बताते हैं कि शूद्र वर्ण को छोड़कर शूद्र वर्ण को हमारे किन के अनुसार? ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार शूद्रों को निम्न माना जाता था, इसलिए शूद्रों को छोड़कर बाकी 3 वर्ण, जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनका क्या था? संपत्ति पर अधिकार था। कौन कौन से 3 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का संपत्ति पर अधिकार था। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो संपत्ति पर अधिकार किसको था? 3 वर्णों को था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और शूद्र को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो धनी व्यक्ति होते थे वो या तो ब्राह्मण होते थे और कौन होते थे? क्षत्रिय होते थे। ये क्या होते थे? सबसे ज़्यादा धनी होते थे। ठीक है, और लेकिन यदा कदा किसका वर्णन है? निर्धन ब्राह्मण का। हमने देखा कि सबसे अधिक जो पावरफुल था वर्ण व्यवस्था में वो ब्राह्मण था, सबसे अधिक पावरफुल, सबसे अधिक धनी भी मान लो तो कौन था? ब्राह्मण था। लेकिन यदा कदा इसके अपवाद के रूप में हमें निर्धन ब्राह्मण का चित्रण मिलता है, और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, सुदामा। सुदामा को सब जानते होंगे, श्री कृष्ण के मित्र सुदामा। तो जो सुदामा है वही अपवाद है ब्राह्मण, क्योंकि वो निर्धन ब्राह्मण थे और इनका चित्रण कैसा मिलता है? यदा कदा, ये कहीं कहीं मिलता है, लेकिन बाकी जो सारे ब्राह्मण थे उनका सबसे ऊंचा स्थान था और वो क्या थे? धनवान थे। ठीक है, अब है संपत्ति पर अधिकार के कारण तीनों वर्णों की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। अब ये जो तीनों वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को संपत्ति पर अधिकार था तो इनकी स्थिति तो बहुत अच्छी थी। लेकिन जो चौथा वर्ण है कौन सा? शूद्र, उसकी स्थिति कैसी थी? खराब थी, उसकी स्थिति निंदनीय थी, उसकी दशा दयनीय थी। क्यों? क्योंकि ऐसा समझा जाता था उस टाइम कि उनका कार्य केवल और केवल इन उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना है, और उसे ना तो संपत्ति पर कोई अधिकार होता था और ना ही उसके पास कोई धन, ना ही कोई पैसा, बस उसे खाने को दिया जाता था। और इसी कारण क्या होते थे? उपरोक्त तीनों वर्ण उसकी क्या करते थे? उसका शोषण करते थे, और इससे उसकी स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय थी। ठीक है, अब है वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। क्या है? संपत्ति में भागीदारी। इसमें है महाभारत के अनुसार, कौन कहती है? हमारी महाभारत कहती है। क्या कहती है? कि दानशील व्यक्ति का सम्मान, मतलब जो दानशील व्यक्ति किस टाइम? महाभारत के टाइम क्या होता था? दानशील व्यक्ति का तो सम्मान किया जाता था, मतलब जो व्यक्ति दान करता था उसका बहुत ही सम्मान किया जाता था, और खुद के लिए संपत्ति अर्जित करने वाले से क्या की जाती थी? घृणा की जाती थी, या जो व्यक्ति खुद के लिए संपत्ति अर्जित करता था वो एक घृणित कार्य होता था। ठीक है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, लेकिन दूसरों के लिए जो करता है वही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, फिर है अब एक हमने पढ़ा था कि दक्षिण में हमारी कुछ सरदारियाँ थी जिन्हें मिलाकर क्या कहा जाता था? तमिलगन कहा जाता था। तमिलगन में 2000 सरदारियाँ थी और ये कहाँ पे था? दक्षिण भारत में था। ठीक है, यहाँ लोग मिलजुल कर रहते थे। कहाँ पे? तमिलगन में। और सरदार अपनी प्रशंसा
करने वाले चारण व कवियों के आश्रयदाता होते थे। मतलब जो सम्राट होते थे यहाँ के, या सरदार होते थे जो यहाँ के, वो क्या करते थे कि जो कवि होते थे या चारण होते थे, जो लोग उनकी प्रशंसा में गीत गाते थे, उनको आश्रय देते थे। कौन? सरदार। ठीक है, अब इसकी जो जानकारी है तमिलकम की, ये हमें कहाँ से मिलती है? तमिल भाषा के संगम साहित्य से मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। मतलब जो ये टाइम था, इस टाइम जो समाज की विषमताएं थी, जो समाज में व्याप्त विषमताएं थी, उनकी व्याख्या कहाँ से होती है? तो इसकी जो जानकारी है वो हमें बौद्ध धर्म से मिलती है। अब बौद्ध धर्म से कैसे मिलेगी? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों से, या कुछ ना कुछ ऐसी विषय वस्तु होगी जिससे हमें जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट में ये जान लेते हैं, चूँकि हम डिटेल में से आगे वाले चैप्टर में जानेंगे, इसलिए अभी हम इसके बारे में केवल शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 पिटकों की रचना हुई। क्या? 3 पिटक। पिटक का मतलब क्या होता है? पिटारे, ज्ञान के पिटारे। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटकों की रचना हुई, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो जो सूत पिटक है उसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। काय में? सूत पिटक में। विनय पिटक में धर्म, उनके जो मठ होते थे, जो संघ होते थे, उसमें जो लोग रहते थे उनके लिए नियमों का वर्णन है। मतलब संघों एवं मठों में रहने वाले लोगों के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। किसमें? विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में हमारे दर्शन से संबंधित विषय का क्या है? वर्णन है। तो अभी हम देखेंगे सूत पिटक जिसमें हमारे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। तो सूत पिटक के अनुसार सूत पिटक क्या कहता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं था। प्रारंभ में क्या था? मानव विकसित नहीं था, मतलब मानव अविकसित था। और क्या था? वनस्पति जगत भी अविकसित था। ठीक है, मानव बहुत कम विकसित था, मतलब उसकी उन्नति नहीं हुई थी। और वनस्पति जगत हमारा था, वह भी अविकसित था। मनुष्य उतना ही ग्रहण करता था जितना उसको एक समय के भोजन के लिए आवश्यकता थी। मतलब पहले मानव विकसित नहीं था, उसकी आकांक्षाएं ज़्यादा नहीं थी, उसकी इच्छाएं ज़्यादा नहीं थी, उसकी इच्छाएं बहुत छोटी थी। वो केवल उतना ग्रहण करता था जितना कि उसे एक समय के भोजन के लिए आवश्यकता होती थी। वो ज़्यादा तोड़ के, जैसे पेड़ है, अब पेड़ से हमें एक फल खाना है तो एक ही तोड़ेंगे, लेकिन अब क्या होता है कि हमें एक फल खाना है तो हम 5 तोड़ेंगे, भले ही वो 4 वेस्ट चले जाएं, लेकिन हम 5 तोड़ेंगे। हमारी इच्छाएं बढ़ गई हैं, लेकिन उस समय क्या था? मनुष्य उतना ही ग्रहण करता था जितना कि उसको क्या होती थी? आवश्यकता होती थी। ठीक है, इसके पश्चात मनुष्य लालची, कपटी और प्रतिहिंसक हो गया। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पहले तो मनुष्य की इच्छाएं सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की इच्छाएं बढ़ी वो लालची हो गया, उसके मन में लालसा आई, वो प्रतिहिंसक हो गया, वो छल कपट से युक्त हो गया। अब वो क्या करने लगा? भले ही उसे खाना एक ही है, लेकिन वो 5 तोड़ेगा, बेस्ट जाने दो। ठीक है, तो क्या हुआ? इसके साथ ही इसके पश्चात मनुष्य लालची, कपटी और प्रतिहिंसक हो गया। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया, क्या विचार किया? इस स्थिति में लोगों ने क्या विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य, लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर, क्यों ना हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित लग गया है यहाँ पर, अनुचित बात पर क्रोधित हो, जो बात गलत हो उस पर क्रोधित हो। पहले क्या था? सभी लोग समान थे, मतलब किसी का कोई राजा नहीं था, तो उस टाइम उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो अनुचित पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसे प्रताड़ित करे। मतलब कि जिसे दंड देना चाहिए उसे दंड दे, जो गलत काम करेगा उसे प्रताड़ित करे, जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे निष्कासित करे, जिसे अपने क्षेत्र से, अपने नगर से, अपने गांव से निकालना है तो उसे निकाल दे। तो उसके लिए कोई व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर उन्होंने क्या किया कि अब वो व्यक्ति, हम अगर किसी से कोई ऐसा कार्य करवाएंगे तो उसको हमें कर भी देना पड़ेगा एक टाइप से। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसके बदले में हम उसे चावल का एक अंश देंगे। उन्होंने क्या डिसाइड किया? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके बदले में वो उन्हें क्या देंगे? चावल का एक अंश देंगे।
ठीक है। और सब लोगों के द्वारा चुने जाने के कारण उसे किसकी उपाधि प्राप्त हो गई? महासम्मत की उपाधि प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इसका वर्णन कहाँ है? सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। उन्होंने सोचा कि पहले तो क्या था कि मनुष्य अविकसित था, तो उतना ही देता था जितने उसे आवश्यकता होती थी, क्योंकि उसकी इच्छाएं कम थी, उसकी आकांक्षाएं कम थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी आकांक्षाएं बढ़ी, इच्छाएं बढ़ी, उसके मन में क्रोध कपट उत्पन्न हो गया, और क्रोध कपट उत्पन्न हो गया तो वो क्या, ज़्यादा की चाह करने लगा और बुरे बुरे कार्य करने लगा। तो लोगों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें, कि क्या करें, हम एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो कोई अनुचित करता है उस पर क्रोधित हो। ठीक है, और क्या, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करें, और जो जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे निष्कासित करें। अब जब हम व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे तो बदले में उसे कुछ ना कुछ तो देंगे, तो हम उसे क्या देंगे? चावल का अंश देंगे। और जब ये व्यक्ति सबके द्वारा चुना गया, सबकी सहमति से चुना गया, तो इसे महासम्मत की उपाधि दी गई। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरे चैप्टर्स, वीडियोस एंड ये चैप्टर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके भाग 6 में। थैंक यू सो मच।